ओके चलो ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, एसक्यूएल में जॉइंस का टॉपिक। और जॉइंस की जरूरत क्यों है मैं बता रहा था। जब मान लो आपके पास एक या एक से ज्यादा टेबल है, दो या दो से ज्यादा टेबल है, एक की तो बात ही नहीं करेंगे, दो या दो से ज्यादा टेबल है, और आपको उन दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करना है, तो आपको जॉइंस की जरूरत पड़ेगी। अब इसको ऐसे समझ लो, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम डेटाबेस यूज करते हैं तो अक्सर जो डेटा है वो एक ही टेबल में नहीं होता। मान के चलो कि स्टूडेंट टेबल बनी है और एक मार्क्स टेबल बनी है, ठीक है। स्टूडेंट नाम की टेबल में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और क्लास लिखी है। क्या लिखा है? नेम, रोल नंबर और क्लास। मार्क्स नाम की एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके मार्क्स लिखे हैं, कि रोल नंबर 1 के इतने नंबर आए हैं, ठीक है, रोल नंबर 2 के इतने नंबर आए हैं, ऐसे लिखा है सब, ठीक है। तो बनाते भी जाओ उसको, ऐसे नहीं कि बस सुन रहे हो, इसको बनाओगे पेपर समझ में तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। मैं बोल रहा हूँ उसको कथा की तरह मत सुनो। एक पेन पेपर उठाओ, अलग अलग टेबल बनाओ, स्टूडेंट टेबल बनाओ, उसमें लिखो, स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम बनाओ, पहला नाम का, दूसरा रोल नंबर का, तीसरा क्लास का, ठीक है। और एक टेबल और बनाओ, मार्क्स नाम की टेबल बनाओ एक। मार्क्स नाम की टेबल में दो चीजें रखो, लेफ्ट हैंड में रोल नंबर और राइट हैंड में मार्क्स, ठीक है। होता क्या है ऐसे केसेस में, हमें करना क्या है, हमें दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है ताकि एक कंप्लीट रिपोर्ट बना सकें। कंप्लीट रिपोर्ट क्या बनेगी अबे? कंप्लीट रिपोर्ट क्या बन के आएगी? एक टेबल में नाम, रोल नंबर, क्लास लिखी है, दूसरी टेबल में रोल नंबर और मार्क्स लिखे हैं। कैसे कंप्लीट? कंप्लीट रिपोर्ट का मतलब क्या देखना चाहते हो? नेम, क्लास, रोल, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, सारी चीजें एक ही जगह, ठीक है ना। तो ज्वाइन का मतलब क्या है? दो या उससे ज्यादा टेबल्स को एक कॉमन कॉलम के थ्रू कनेक्ट करना। अब यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है? रोल नंबर, ठीक है। तो कितने तरह का ज्वाइन होता है, पढ़ लो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इनर ज्वाइन, ये सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाता है। कैसे रिकॉर्ड दिखाता है? मैचिंग, जो दोनों में कॉमन हो। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड प्लस राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। फॉर्मूला लिखते जाओ, देखो। टाइप्स ऑफ ज्वाइन, हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ ज्वाइन। पहला लिखिए इनर ज्वाइन। पहला लिखिए इनर ज्वाइन, इसमें लिखिए ये सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाता है। क्या दिखाता है? सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखाता है। वेरी गुड। अगली हेडिंग क्या है? लेफ्ट ज्वाइन, लिखो। हाँ, बच्चे के लिए इतना छोड़ देना तुम। वो दो प्रिंट और भेज रहे हैं, इसमें देखो इंपॉर्टेंट। क्या? लिखो लिखो लिखो, हम बता रहे हैं ना। लेफ्ट ज्वाइन लिखो। लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड प्लस राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। और लेफ्ट टेबल का क्या बोला था मैंने? सारा रिकॉर्ड प्लस राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। प्लस राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। हो गया। अगली हेडिंग लगाओ, राइट ज्वाइन। अब यहां उल्टा हो जाएगा, क्या लिखोगे? राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड। बस ये चार चीजें समझनी है, इंपॉर्टेंट। तीन हो गई, चौथी वाली लिखो। और द लास्ट कॉन्सेप्ट इज फुल ज्वाइन। क्या है? फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड मैच हो या ना हो, इसी तरह लिखोगे। दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिखो, मैच हो या ना हो। इसको प्रिंट आउट निकाल, फुल फाइल मैक्सिमम तो दोनों भेज दो, फिर इसको प्रिंट आउट निकाल देते हो। नहीं निकालता हूँ प्रिंट आउट, निकालता हूँ, पता ही नहीं। याद रखो ये काम लिखे हुए हैं। इसमें से देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें सब इसमें भरी है ना, तो सभी वेरी होती। क्या? दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड मैच हो या ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम देखो, कुछ स्क्रीन पे बने हुए हैं। सबसे पहली बात, इनर ज्वाइन क्या समझ में आ रहा है?
हाँ, ये तुम लोगों ने मैथ्स में सेट पढ़ा है 12th में? सेट्स पढ़ा है ना? तो उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, और क्या था? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में क्या होता था? कॉमन हो या ना हो ले लेते थे, है ना? देखो, इनर जॉइन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच होते हैं। समझ गए? लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय की लिस्ट बनी है एक टेबल में, दूसरी टेबल में सैलरी की लिस्ट बनी है। तो अगर हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिनका डेटा सैलरी रिकॉर्ड में अवेलेबल है, समझ गए? उनका डेटा मुझे चाहिए ही नहीं जिनका डेटा सैलरी रिकॉर्ड में नहीं है। तो लिखना है इनर जॉइन का प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख लो। सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बाउंस मारता है, इसलिए सीरियस एक एक बात लिखो। सिर्फ सर एक उन्हीं बार रिपीट रिकॉर्ड्स कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच होते हैं। लिख लिया? नीचे एग्जांपल लिखो। टेबल 1 एम्प्लॉय, टेबल 2 सैलरी। टेबल 1 एम्प्लॉय, टेबल 2 सैलरी। और एम्प्लॉय मत लिखो, एम्प्लॉय लिस्ट लिख लो। सैलरी मत लिखो, सैलरी लिस्ट लिख लो। लिख लिया? नीचे लिख लो, हिंट में लिखो, एक हेडिंग लगाओ, हिंट। अगर हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जिनका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में है, तो इनर ज्वाइन लगाया जाएगा। लिख लो। हाँ हाँ हाँ, जो इंपॉर्टेंट लगे उसमें से देख के लिखो। क्या बोला हमने? हमें केवल उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिनका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में है। टोटल फीस यूनिवर्सिटी, टोटल फीस कंसल्ट, ठीक ऐसे बात। टोटल फीस यूनिवर्सिटी, चलिए टोटल फीस, टोटल फीस हो गया? अरे हाँ या ना? डन, आगे बढ़े। अगली हेडिंग क्या है? लेफ्ट ज्वाइन लिखो, यस। एग्जांपल इसका ही बता दे रहा है। लेफ्ट ज्वाइन की डेफिनेशन समझ लो पहले। लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है। क्या मैंने बोला? लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है, और अगर राइट टेबल में मैच मिले, हाँ सॉरी, सर इसको बोल क्या रहा? भाई बंद कर लो, क्लास चल दो। हाँ सुनो, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या था? कंफ्यूज ना करो भाई। लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, और अगर राइट टेबल में उसको मैच मिल गया तो डेटा क्या होगा? ऐड हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा? नल रहेगा। समझ गए? लाइक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें सारे स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे? फिर लाइब्रेरी नाम की टेबल है, उसमें बुक इशू की डिटेल होगी, किसको कौन सी बुक इशू हुई है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमें सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, चाहे उन्होंने बुक इशू की हो या ना की हो, हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। समझ गए? सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, चाहे बुक तुमको इशू हुई हो या ना हुई हो। जिसमें हुई होगी तो उसके आगे लिख के आ जाएगा हुई है, और जिसमें नहीं हुई होगी उसके आगे नल लिख के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लिख लो, पहले पूरी कहानी लिखो। लिखो, लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है। लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर राइट टेबल में मैच मिला तो डेटा ऐड हो जाएगा, वरना नल रहेगा। क्या रहेगा? नल, NULL, नल।
डेट ऑफ बर्थ लिखो बच्चे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो बच्चे। हो गया? ठीक है, बस ठीक है। अब एक काम करो, इधर से कॉलम खींचो इधर तक, और इधर से कॉलम खींचो इधर तक, मतलब ये पूरी स्ट्रिप और ये पूरी स्ट्रिप ऐसे बनेगी। हाँ, ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल इक्वल टू सारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टेबल इक्वल टू सारे स्टूडेंट्स। लिख लिया? अगली बात लिखो, लाइब्रेरी टेबल इक्वल टू बुक्स इशू की डिटेल। हाँ या ना? ऑनलाइन में सभी लोग लिख रहे हैं कि केवल सुन रहे हैं? लिख लिया? अगली लिख बात, रहे हैं सर। ठीक है, हिंट लिखो, हिंट लिखो। अगर हमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, हिंट में लिखो, अगर हमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, चाहे उन्होंने बुक इश्यू की हो या ना की हो, तो लेफ्ट ज्वाइन लगाया जाएगा। सही है ना? क्योंकि ज्यादा भी हो जाएगा तो आप उसमें आ जाएगा। ये जरा आईटीआई से फोन आ रहा है, इनसे बात करो, विजय से आ रहा है ना, इनसे बोलो सर इनकी सारी क्लास चल रही है, एक इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बाहर, ठीक है, तो क्विट नहीं कर सकते कुछ। बोलो मैम किस ऑफिस से बात करें, जरूरी बात है, बता दो मैसेज बता देते, क्लास शिफ्ट होगी, सर कह रहे हैं फोन करो। क्या समझ में आई यहाँ तक की बात? मतलब हमें सारे बच्चों की लिस्ट प्रिंट होके देगा वो, चाहे उसको बुक मिली हो या ना मिली। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 का डेटा चाहिए हमको। जिसकी इश्यू हुई हो उसका ये टिक कर दो, जिसके ना हो उसका कैंसिल कर दो, बात खत्म। समझ गए ना? भाई फीस का डेटा में सबका चाहिए कुल मिला के, बच्चे ने जमा की हो या ना की हो, बात खत्म। जमा की हो उसके आगे पेड लिख के आ जाएगा, वरना बैलेंस अनपेड लिख के आ जाएगा, बात खत्म। समझ गए? जैसे इफ एल्स चलता है एक्सेल के अंदर, बस वैसे ही। अब अगले हेडिंग लिखो, राइट राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, ये भी बनेगा। नहीं नहीं, टोटल फीस यूनिवर्सिटी है, इसी में लिखे से आगे पेड लिखते जाएंगे ना, इसी में लिखे कंसल्टेंट वाला, इसमें लिखते जाएंगे, तब का क्लियर होता है बस। हाँ वो यही लिखूंगा, सब कुछ लिखेंगे, आगे बढ़ो। हाँ, राइट ज्वाइन लिखो बेटा। राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, यहां सुन लो उल्टा हो जाएगा, पहले समझ लो पूरी कहानी। राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है और लेफ्ट टेबल से मैचिंग डेटा ले आएगा, वरना क्या करेगा, नल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दो डेटा है, ऑर्डर की टेबल है, कस्टमर के ऑर्डर लिखे हैं उसमें सारे, पेमेंट की टेबल है, पेमेंट की डिटेल है उसमें। अगर हमें सारे पेमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, चाहे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, मतलब एक दिन में डिलीवरी मतलब कोरियर डिलीवरी एजेंसी ने क्या करा, 100 पैकेट डिलीवर किए, ठीक है, 100 पैकेट उसने डिलीवर करे, उसमें से उसको पेमेंट का डेटा चाहिए, चाहे वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचा हो या ना पहुंचा हो। मतलब 100 पेमेंट आई होंगी दिन में, अगर 100 ऑर्डर उसने लिए हैं, तो 100 पेमेंट का उसने कलेक्शन देखना है, दिन भर का कलेक्शन कितना आया। समझ गए ना? अब ऑर्डर चाहे डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, इट डजेंट मैटर, नहीं पहुंचा होगा तो इन ट्रांजिट लिख के आएगा, पहुंच गया होगा तो कंप्लीटेड लिख के आएगा, दो ही बातें तो होंगी। तो दिस इज द पॉइंट, क्लियर? लिखो, लिख लोगे ना? राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड रिटर्न करता है और लेफ्ट टेबल से मैचिंग डेटा ले आता है, वरना नल कर देगा। लिखा नहीं? लिखो लिखो, लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो जो बताया मैंने, लिख लिया? तुमने भी अगर थ्योरी लिख ली, लिखो एग्जाम्पल लिख लो। ऑर्डर टेबल एक बनाओ, ऑर्डर टेबल, और दूसरी हेडिंग बनाओ, पेमेंट टेबल। ऑर्डर टेबल में क्या होगा आर्यन? कस्टमर के ऑर्डर्स लिख लो। पेमेंट टेबल में क्या होगा? पेमेंट डिटेल्स। क्लियर? हिंट में लिखो,
हिंट में लिखूं, अगर हमें सारे पेमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, चाहे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, अगर हमें सारे पेमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, चाहे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, तो राइट जॉइन लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या होने हैं? डन? ऑनलाइन वालों डन? सही चल रहा है? यस यस सर। सर। ठीक। अगली हेडिंग। अगली हेडिंग क्या है? फुल ज्वाइन। अगला क्या है? फुल ज्वाइन लिखो। दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, चाहे मैच मिले या ना मिले। लिखो इस बात को पहले। अभी एक बात और बता रहे हैं। देखो, थ्योरी अगर समझ में आ गई तो प्रैक्टिकल अपने आप आसान लगने लगता है, और अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आए तो प्रैक्टिकल फिर मजा नहीं आता। सीधी बात है ना? फिर तो लगता है हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, डॉट किस लिए लगा रहे हैं, इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, स्मॉल में क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल में क्यों नहीं पता चलता। सही बात है कि नहीं? एक बात और लिखो। माई एसक्यूएल में डायरेक्टली फुल ज्वाइन नहीं यूज होता है। माई एसक्यूएल में डायरेक्टली फुल ज्वाइन नहीं यूज होता है, लेकिन यूनियन से बन जाता है। लेकिन यूनियन से बन जाता है। बस तीन लोग रखना, तीन ही डेटा रखना। लेकिन क्या बताया? वेरी गुड। लिखो कस्टमर टेबल, और अगला बनाओ ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल में लिखो रजिस्टर्ड कस्टमर, ऑर्डर टेबल में लिखो प्लेस्ड ऑर्डर्स। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। ठीक है। लिखो, अगर हमें सारे कस्टमर और सारे ऑर्डर का कंबाइंड लिस्ट चाहिए, अगर हमें सारे कस्टमर और सारे ऑर्डर का कंबाइंड लिस्ट चाहिए, चाहे ऑर्डर प्लेस हुआ हो या ना हुआ हो, तो फुल ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े। अगली हेडिंग एक और लगाओ, क्योंकि टेबल के अनुसार। अच्छा सुनो, एक बात और सुन लो। इनर ज्वाइन समझ में आ गया? ये जो तुम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन लिखा है ना, इनके नाम क्या है एक्चुअल में? हर जगह ये शब्द ऐड कर दो। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लिखा है वो भी गलत नहीं है, उसको वो भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। समझ गए ना? कंफ्यूज नहीं होना। कभी तुम इंटरव्यू में गए, वो कह रहे लेफ्ट आउटर ज्वाइन बताओ, तुम कह रहे हो हमने तो लेफ्ट ज्वाइन पढ़ा था, ये आउटर क्या है? एक ही नाम है। ठीक? लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर। हाँ, तो हम लोगों ने अभी कितने तरह के ज्वाइन समझ लिए पहले? इधर कितने तरह के हैं? ना, चार नहीं है, एक दो तीन, तीन छह हैं। हम लोगों ने कितने पढ़े अभी? चार। अगला हेडिंग लगाओ क्रॉस ज्वाइन। पहले बताएंगे क्रॉस ज्वाइन, फिर बताएंगे सेल्फ ज्वाइन। अगली हेडिंग क्रॉस ज्वाइन। मैंने लेकिन शुरू में केवल चार बताए थे ना, क्योंकि वो चार इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रॉस ज्वाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए बाद में लिख रहे हैं हम लोग।
क्रॉस ज्वाइन लिखो। रफ रफ पेन पेपर लो, रफ पेन पेपर लो, रफ लिखो। दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है। दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है। लिखो, ब्रैकेट में लिखो, सभी रो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। लिख लिया? सभी रो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल लिखो नीचे। एक बनाओ कलर टेबल, एक बनाओ साइज टेबल। नॉट एडिंग चाहिए, लिख लिया? अब एक और बचा है ना, कौन सा? हाँ, अरे बनाया कहाँ पे, पूरा एग्जांपल नहीं हुआ ना, बताओ तो। कलर टेबल में दो कलर लिख दो, रेड और ब्लू। समझ गए? साइज टेबल में लिख दो स्मॉल और मीडियम। ठीक है। अब हिंट में लिखो, अगर हमें सारे कलर साइज कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर हमें सारे कलर साइज कॉम्बिनेशन चाहिए तो क्रॉस ज्वाइन लगाया जाएगा। समझ गया ना? यहां तक खत्म। अब लास्ट क्या बचा? सेल्फ ज्वाइन। हेडिंग लगाओ जल्दी से, सेल्फ ज्वाइन। हाँ, क्या आएगा? रेड स्मॉल, रेड मीडियम, और ब्लू स्मॉल, ब्लू मीडियम। वेरी गुड। अगली लास्ट हेडिंग सेल्फ ज्वाइन। ये बहुत घटिया सा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ ज्वाइन लिख लिया? लिखो इसमें, सेल्फ ज्वाइन एक नॉर्मल सा ज्वाइन होता है जिसमें कि टेबल खुद के साथ ज्वाइन हो जाती है, जिसमें कि टेबल खुद के साथ ज्वाइन हो जाती है। हाँ, एक काम ही करो, मैं बता रहा हूँ सर। हो गया? सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? एक नॉर्मल सा ज्वाइन होता है जिसमें कि टेबल खुद के साथ ज्वाइन होती है। पॉइंट वाइज आंसर लिखो नीचे। मतलब एक ही टेबल को दो अलग नाम देकर यूज किया जाता है। लिखो, मतलब एक ही टेबल को दो अलग नाम दे करके यूज किया जाता है। और जल्दी जल्दी करना, 4 मिनट बचे इस मीटिंग में। मतलब एक ही टेबल को दो अलग नाम देकर यूज किया जाता है। हो गया? ये कॉन्सेप्ट मेनली तब यूज होता है जब टेबल के अंदर, ये कॉन्सेप्ट मेनली तब यूज होता है जब टेबल के अंदर ही हायरार्की हो या रिलेशनशिप हो। जब टेबल के अंदर क्या हो? हायरार्की हो। हायरार्की का मतलब एक चेन चली आ रही है। समझ रहे हो? अब इसको रियल लाइफ से बता रहा हूं, समझ जाओगे। उसमें टोटल कितने लोग हैं? 8 या 9 बच्चे हैं ना, लगभग उस हिसाब से बनाओ सारा। ठीक है,
लिख लिया? रियल लाइफ एग्जांपल समझो। सोचो तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। अब है उसमें क्या किया कि एम्प्लॉय का नाम होगा, 100 एम्प्लॉय तो 100 का नाम होगा कि नहीं होगा, और उसके मैनेजर का आईडी भी है, और मैनेजर खुद भी एक एम्प्लॉय है, तो 100 में तो आ गया ना। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों स्टोर्ड है, तो दोनों का डेटा अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। बात समझ में आ गई? हम कह रहे मैनेजर का डेटा अलग चाहिए, एम्प्लॉय का डेटा अलग चाहिए। तो मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, 100 में उसका भी नाम शामिल है। लाइक सनी, तुम समोसे मंगा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तुमने 10 समोसे मंगा लिए, तो 10 में तुम्हारा भी शामिल है। ठीक, ये नहीं कि मैं मंगा रहा हूं तो मेरे लिए 11 आने चाहिए। ठीक। हिंट भी लिख लो, हिंट भी लिखो जल्दी से। जल्दी से करते हैं हम लोग, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो, लाइक एक एम्प्लॉय टेबल है। ऐसे लिखते रहो जल्दी से, लाइक एक एम्प्लॉय टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है। आगे लिखो, उसमें एम्प्लॉय का नाम है, लिख लिया? सेकेंड पॉइंट लिखो, और उसके मैनेजर का आईडी भी है, और उसके मैनेजर का आईडी भी है। लिख लिया? उसके मैनेजर का आईडी भी है, ब्रैकेट में लिखो, ये खुद एक एम्प्लॉय है, ये खुद एक एम्प्लॉय है। लिख लिया? मतलब एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों स्टोर्ड है। हिंट में लिख लो, मतलब एक ही टेबल के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों स्टोर्ड है। समझ गए? कम शब्दों में ऐसे समझो, सेल्फ ज्वाइन का मतलब खुद से मिलाना होता है, खुद से मिलाना है। इसमें टेबल तो आपकी एक ही होती है, बस एलियाज उसके दो कर दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग नाम, ताकि चीजों को आप डिफरेंशिएट कर पाओ। देखो मैंने जितने डिटेल में थ्योरी लिखवाई है ना, क्योंकि मैं जब बीसीए एमसीए कर रहा था, तो ये सब चीजें कंफ्यूज करती है बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है, क्योंकि हमारे पास थ्योरी नहीं लिखी, मेरे पास केवल क्वेरी लिखी है। और इंटरव्यू में थ्योरी पूछता है, क्वेरी नहीं पूछता। पहले तुम थ्योरी नहीं बता पाए तो क्वेरी भी नहीं पूछेगा। वो समझ गए? तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तुमसे क्या लिखवाएं? तो पहले तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम्पल से समझा पाओ। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट एक बार रीड करो जल्दी से, फटाफट से। 40 minutes complete for this meeting.